7 अप्रैल 2026 को मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक रॉकेट हमला होता है और इस हमले में एक 4 साल का बच्चा और उसके नवजात बहन की मौत हो जाती है। इसके बाद हिंसा भड़कती है, पर हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हिंसा एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट का लेटेस्ट एक्सप्लोजन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आइडेंटिटी और पावर पॉलिटिक्स के बीच फंसा मणिपुर एक भयावह स्थिति में है। ज्योग्राफिकली मणिपुर 10% वैली का इलाका है, जबकि 90% मणिपुर का हिली है। 10% वैली में लगभग 50% आबादी मेतीस की है, जबकि पहाड़ों पर हिली एरियाज में नागा और कुकी ट्राइब्स रहते हैं। हिस्टोरिकली इसे ब्रिटिश एडमिनिस्टर करते थे और उन्होंने भी वैली इलाके को और पहाड़ी इलाकों को अलग अलग एडमिनिस्टर किया। आजादी के बाद 1960 में एक लैंड लॉ पारित होता है, जिसके तहत ये बताया जाता है कि वैली में रह रहे मेतीस पहाड़ पे जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि पहाड़ों पर रह रहे कुकी और नागा ट्राइब वैली में आकर जमीन खरीद सकते। इससे मेतीज और कुकीज में एक डिवाइड बढ़ गया। मेतीज ने भी शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस की मांग करनी शुरू कर दी और दशकों बाद अप्रैल 2023 में हाई कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन में ये कहा गया कि मेतीज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने पर बात हो सकती है। इसी बात के बाद हिंसा भड़कती है, दोनों पक्षों के बीच एक डर का माहौल आता है और हिंसा एस्केलेट करते हुए इस हद तक पहुंच जाती है कि कुकी और मेती दोनों तरफ के लोग मारे जाने लगते हैं। इसके साथ म्यांमार से जो विस्थापित चिन ट्राइब है, वो भी धीरे धीरे पहाड़ों पर सेटल हो रहे हैं, जो कि मेतीज के अंदर डर का कारण बनाया हुआ है। अप्रैल 2023 से आज हम अप्रैल 2026 तक आ गए हैं और जो सिचुएशन है मणिपुर में वो बिगड़ी ही है। वैली में मेतीज है, पहाड़ों पर कुकी और नागा ट्राइब है और बीच में एक बफर जोन बनाया गया है जिसे आर्म्ड फोर्सेज मेंटेन कर रही है। लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं, क्योंकि एक राज्य को पकड़ के रखने के लिए, उसे बांध के रखने के लिए हम आर्म्ड फोर्सेस का सहारा बस एक टेम्पररी तरीके से ले सकते हैं। हमें मणिपुर के सोशल फैब्रिक को फिर से रीइंस्टेट करने के लिए अहम कदम उठाने पड़ेंगे।